अगर आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की हम एक लिस्ट बनाए ना, हम्म। तो मतलब दिमाग में कैसे चेहरे आते हैं? वही, शायद कुछ अरबपति होंगे या सत्ता के एकदम टॉप पर बैठे राजनेता। हाँ, या फिर सिलिकॉन वैली के टेक दिग्गज। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां असर या प्रभाव को सीधा सीधा पैसे से या भौतिक चीजों से नापा जाता है ना? बिल्कुल, जिसके पास जितने संसाधन वो उतना ताकतवर। सही बात है। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में एक ऐसे व्यक्तित्व के दर्शन पर बात कर रहे हैं जिनका साम्राज्य पूरे देश के लाखों करोड़ों लोगों के दिलों तक फैला था। क्या बात है। लेकिन उनके पास अपना कहने को एक सुई तक नहीं थी। हम बात कर रहे हैं दिगंबर जैन परंपरा के महान संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। उनका पूरा जीवन ही मतलब आज की इस भौतिकवादी सोच के लिए ना एक बहुत बड़ी पहेली है। हाँ, देखिए, एक तरफ ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर कभी किसी वाहन का इस्तेमाल ही नहीं किया, जो केवल एक लकड़ी के तख्त पर सोते थे और खाना भी सिर्फ उतना ही खाते थे जितना उनकी दोनों हथेलियों में, जिसे अंजलि कहते हैं, उसमें आ सके। बिल्कुल। और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति का समाज पर इतना गहरा और व्यापक प्रभाव था जो मतलब बड़े बड़े ग्लोबल संगठनों के लिए भी सोचना मुश्किल है। सच में? ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली ताकत सब कुछ पा लेने में है या सब कुछ छोड़ देने की क्षमता में। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय भी है। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें आचार्य श्री के जीवन और उनके कामों का विवरण है, और साथ ही उनका एक बहुत ही गूढ़ वीडियो प्रवचन है जिसे श्रुत पंचमी का विशेष प्रवचन कहा जाता है। हाँ, वो वीडियो बहुत दिलचस्प है ना? हाँ। और देखिए, इन स्रोतों में उनकी कई बातें दर्ज हैं, जैसे मातृभाषा का समर्थन और उनका वो इंडिया नहीं भारत बोलो का आह्वान। और यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है, हाँ, प्लीज, कि हम यहाँ इस चर्चा में किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा मकसद वो है ही नहीं। हाँ, अगर इन बातों को आज की रोजमर्रा की राजनीतिक बहसों से अलग हटाकर एक एकदम दार्शनिक नजरिए से देखा जाए ना, तो ये भी उसी स्व या अपनी निजता की खोज का हिस्सा नजर आता है। मतलब अपनी असली पहचान की तरफ लौटना। बिल्कुल, बाहरी आवरणों को हटाकर अपनी प्रामाणिक और मूल पहचान की तरफ लौटने की प्रक्रिया। सही कहा। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि एक पूर्ण सन्यासी द्वारा दिए गए मैनेजमेंट, संतुलन और आत्मज्ञान के दर्शन से हम कुछ प्रैक्टिकल बातें सीख सकें। हाँ, और इस परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए ना, अगर हम उनके कामों के विस्तार को देखें, आचार्य श्री का जन्म 1946 में हुआ और 2024 में उन्होंने समाधि ली। उनका पूरा जीवन पूर्ण अपरिग्रह का प्रतीक था। अपरिग्रह मतलब सांसारिक चीजों का पूरी तरह से त्याग। हाँ, परिग्रह का पूर्ण त्याग। अब अक्सर जब हम त्याग शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक ऐसी छवि बनती है कि कोई साधु है जो दुनिया से कटकर जंगलों में एकांत वास कर रहा है, गुफा में बैठा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनके वैराग्य ने उन्हें समाज से काटा नहीं। अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि उनके कामों की लिस्ट देखकर तो मैं सच में हैरान रह गया। हाँ, उन्होंने समाज के सबसे गहरे जख्मों को भरने का काम किया। मतलब महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली के रूप में हथकरघा उद्योगों का एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जेलों में बंद कैदियों के सुधार के लिए वहां भी हथकरघा केंद्र खुलवाए। बेसहारा पशुओं के लिए दयोदय गौशालाएं स्थापित की, पूर्णायु आयुर्वेद जैसे बड़े चिकित्सा केंद्र बनवाए, और मूक माटी जैसा महाकाव्य भी लिख दिया, मतलब जिस पर आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हो रही है। देखिए, इन सारे कामों के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? जब कोई इंसान अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और उस मैं के भाव को पूरी तरह से शून्य कर देता है, ईगो को खत्म कर देता है। हाँ, तो उसके भीतर एक ऐसा खालीपन या शून्य पैदा होता है जो अपने आप करुणा और लोक कल्याण से भर जाता है। क्या बात है। मतलब जब खुद के लिए कुछ चाहने की कोई इच्छा ही नहीं बची, तो इंसान की सारी बौद्धिक और शारीरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ समाज को देने में लग जाती है। इस बात ने ना मुझे आज के जो मॉडर्न मिनिमलिज्म का ट्रेंड है उसकी याद दिला दी। जो आजकल इंटरनेट पे बहुत चलता है। हाँ, लोग क्या करते हैं, अपने घरों से एक्स्ट्रा सामान बाहर निकाल देते हैं, कम कपड़ों में गुजारा करते हैं और खुद को मिनिमलिस्ट कहने लगते हैं। एक तरह से बाहरी दुनिया को व्यवस्थित करके मन की शांति पाने का तरीका। बिल्कुल। लेकिन जब मैं आचार्य श्री का अपरिग्रह देखता हूं तो लगता है कि ये तो मिनिमलिज्म से कहीं आगे की बात है। बहुत आगे की। उनका त्याग सिर्फ भौतिक चीजों का नहीं था, बल्कि उस अहंकार का ही त्याग था जो उन चीजों से जुड़ना चाहता है।
सही कहा। स्रोत में ना उनका एक बहुत ही प्रभावशाली विचार है। वो कहते हैं ज्ञान वही है जो आचरण में ढल जाए। मतलब जब ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं रहता, इंसान की सांसों और उसके रोजमर्रा के व्यवहार में उतर जाता है, तो वो ऐसा ही दिखता है। बाहर से एकदम शून्य, लेकिन भीतर से पूरे समाज का निर्माण करने की ऊर्जा। और पता है, आचरण में ढलने की इसी बात को उन्होंने अपने प्रवचन में एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझाया है। अच्छा। हाँ, और यहीं से उनकी वो बात सामने आती है जो हमारे आज के सूचना आधारित समाज पर एक बहुत गहरी चोट करती है। वो क्या? उन्होंने कहा कि शब्द या भाषा अक्सर हमारी चेतना को प्रत्यक्ष यानी वर्तमान के सीधे अनुभव से दूर ले जाते हैं। शब्दों की वजह से हम वर्तमान से कट जाते हैं। हाँ, देखिए, जब हम शब्दों की यात्रा करते हैं ना, तो हमारा मन या तो बीते हुए कल की यादों में उलझ जाता है या आने वाले कल की चिंताओं में भागने लगता है। पास्ट और फ्यूचर के लूप में फंस जाते हैं। बिल्कुल, शब्द हमें उस पल से काट देते हैं जो अभी इसी वक्त घटित हो रहा है। यार, ये पॉइंट सच में बहुत गहरा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी तो है। विरोधाभास कैसा? मतलब एक आयरनी है। हाँ, अगर शब्दों का नेचर ही हमें वर्तमान से दूर ले जाने का है, तो हम इस वक्त आचार्य श्री के दर्शन को डिकोड करने के लिए भी तो शब्दों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, मानव सभ्यता का पूरा ज्ञान ही शब्दों पर टिका है। तो अगर शब्द हमें प्रत्यक्ष अनुभव से दूर ले जाते हैं, तो क्या ये शब्द हमारे लिए एक जाल है या फिर चेतना तक पहुंचने का एक टूल? इस दुविधा को सुलझाने के लिए ना प्रवचन में ताजे और बासी भोजन का एक रूपक इस्तेमाल किया गया है। ओके, ताजा और बासी खाना। हाँ, जो बहुत सटीक है। आचार्य श्री कहते हैं कि जो ताजा भोजन होता है, जैसे सुबह बना हुआ सादा खाना, वो शरीर के लिए सीधा और पचने में आसान होता है। लेकिन अगर उसी बासी भोजन को कुछ दिनों बाद भारी मसाले डालकर या परफ्यूम छिड़ककर परोसा जाए, अरे बाप रे, तो बाहर से वो भले ही आकर्षक लगे, लेकिन उसकी मूल प्रकृति तो बासी और नुकसानदेह ही रहती है। सही बात है। अब इसे शब्दों के संदर्भ में समझिए। वर्तमान का सीधा अनुभव वो ताजा भोजन है, लेकिन जब हम उस अनुभव को पकड़कर उसे शब्दों में ढालने की कोशिश करते हैं, उसे परिभाषित करते हैं, तो वो अनुभव पुराना या बासी होने लगता है। बिल्कुल, शब्द उस ताजे अनुभव तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी तो हो सकते हैं, लेकिन वो खुद मंजिल नहीं है। क्या बात है। इसे अगर हम अपनी आज की डिजिटल जिंदगी पर अप्लाई करें ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि हम लोग मेंटली इतने थके हुए क्यों रहते हैं। इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाँ, हम लगातार बासी शब्दों, पुराने विचारों और दूसरों की परोसी गई सूचनाओं को कंज्यूम कर रहे हैं। हम दुनिया को खुद महसूस करने के बजाय दूसरों के शब्दों के फिल्टर से देख रहे हैं। सही कहा। और जब हम हर वक्त शब्दों और सूचनाओं के इसी भारी समंदर में गोते लगा रहे होते हैं ना, तो एक नई चुनौती सामने आती है। वो क्या? ये तय करने की कि इन शब्दों में से क्या लेना है और क्या छोड़ देना है। हाँ, और इसी फिल्टरिंग या चयन की प्रक्रिया को समझाने के लिए उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद साधारण लेकिन बहुत ही पावरफुल उदाहरण दिया है। वो खिचड़ी वाला? हाँ, खिचड़ी का उदाहरण। देखिए, जैन दर्शन में हेय और उपादेय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हेय और उपादेय? हाँ, हेय का मतलब है वो जो त्यागने योग्य है, जो कचरा है। और उपादेय का मतलब है वो जो ग्रहण करने योग्य है, जो हमारे काम का है। समझ गया। स्रोत के उस हिस्से में वो बताते हैं कि जब घर में मूंग की दाल और चावल की खिचड़ी बनाने की तैयारी होती है, तो उसमें अक्सर उसी दाल और चावल के रंग के बिल्कुल उसी आकार के कंकड़ पत्थर भी मिले होते हैं। हाँ, ऐसा अक्सर होता है। अब जो व्यक्ति रोज इसका अभ्यास करता है, जो अनुभवी होता है, वो उस कच्ची सामग्री को थाली में फैलाता है और बिना किसी चश्मे के महज एक नजर में उन कंकड़ों को पहचानकर अलग कर देता है। वो कंकड़ हेय हैं, कचरा है, और जो शुद्ध चावल दाल बचता है वो उपादेय है। अरे वाह। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है ना, वो ये कि आचार्य श्री स्पष्ट करते हैं कि इस कंकड़ को पहचानने के लिए किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा किताबी विद्वान या पाक शास्त्री होना जरूरी नहीं है। मतलब कोई डिग्री नहीं चाहिए इसके लिए? बिल्कुल नहीं। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के पास दुनिया भर की डिग्रियां होती हैं, उसने किताबों में पढ़ा होता है कि खाना कैसे बनता है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वो कंकड़ और चावल में फर्क ही नहीं कर पाता। और कंकड़ को ही चावल समझकर पका लेता है। हाँ,
इसके विपरीत एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास शायद कोई औपचारिक शिक्षा न हो लेकिन निरंतर अनुभव और अभ्यास है, वो पलक झपकते ही सही और गलत को अलग कर देता है। ये उदाहरण आज के इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल है। मतलब हमारा फोन का स्क्रीन, हमारा न्यूज फीड बिल्कुल उस थाली की तरह है जिसमें मूंग, चावल और कंकड़ सब एक ही रंग और आकार में मिले हुए हैं। हाँ, सब एक जैसा दिखता है। कोई फेक न्यूज या कोई टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी का नुकसानदेह विचार भी स्क्रीन पे बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा कोई काम का ज्ञान। सही बात है। और दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हमें ये नहीं सिखाती कि हमारे फीड में कौन सी सूचना हमारे लिए है और कौन सी उपादेय है। ये विवेक सिर्फ स्वनिरीक्षण से आता है। हाँ, और ठहराव से। अगर हम इस अंतर को नहीं समझेंगे तो हम अपने दिमाग में ज्ञान की खिचड़ी नहीं बल्कि कंकड़ों की एक डिश पका रहे होंगे, जो अंततः हमारे मानसिक स्वास्थ्य के दांत तोड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, सूचनाओं के इस कंकड़ को अलग कर लेना तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अच्छा, आधी कैसे? दर्शन यहाँ रुकता नहीं है। मान लीजिए कि आपने अपने विवेक से कचरे को अलग कर दिया और अब आपके पास सिर्फ शुद्ध और काम की जानकारी यानी चावल दाल बची है। इसके बाद क्या बस उसे उबलने के लिए छोड़ देना है? शायद हाँ। नहीं, यहीं पर मात्रा का सिद्धांत लागू होता है। मात्रा यानी सही अनुपात या मेजरमेंट? हाँ, उसी खिचड़ी के उदाहरण को आगे बढ़ाते हुए प्रवचन में कहा गया है कि अगर उस शुद्ध खिचड़ी में पानी का नाप सही नहीं हुआ ना तो भी वो बर्बाद हो जाएगी। ओहो। पानी बहुत ज्यादा हो गया तो वो गीली होके एकदम स्वादहीन हो जाएगी, और अगर पानी कम रह गया तो खिचड़ी जल जाएगी। ये तो है। और अगर आप सोचें कि पानी कम है तो ऊपर से कच्चा पानी डाल दूं तो वो पक तो जाएगी लेकिन उसका जो असली स्वाद है वो खत्म हो जाएगा। मतलब हर चीज की एक सटीक टाइमिंग और बैलेंस होता है। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सुंदर वाक्य कहा है, मात्रा मासी हो। मात्रा मासी हो। हाँ, मतलब किसी भी चीज की मात्रा एक माँ के व्यवहार जैसी होनी चाहिए। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को कुछ देती है तो वो बहुत सोच समझ कर देती है, ना तो इतना कम कि बच्चा भूखा रह जाए और ना ही इतना ज्यादा कि उसका पेट खराब हो जाए या वो बीमार पड़ जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अति हर चीज की बुरी है और इस नियम में कोई छूट नहीं है। हाँ। प्रवचन में ये बात बहुत स्पष्टता से कही गई है कि अति मात्रा में अगर अच्छी चीजें भी ली जाए ना तो वे भी नेगेटिव रिजल्ट्स देती हैं। सही बात है। इसे संगीत के उदाहरण से भी समझाया गया है। संगीत में अगर ताल और लय की सिर्फ एक मात्रा भी तय सीमा से बढ़ जाए तो पूरा सुर बिगड़ जाता है, राग बेसुरा हो जाता है। और उसे बेसुरा बताने के लिए किसी बहुत बड़े संगीतकार की जरूरत नहीं होती। एक आम इंसान भी सुनकर बता देता है कि भाई संतुलन बिगड़ गया है। और इस मात्रा के सिद्धांत को ना व्याकरण के एक नियम से जोड़ा गया है। हाँ, द्वंद्व समास के नियम से। बिल्कुल, वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। द्वंद्व समास वो होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ, जैसे माता पिता या दिन रात। आचार्य श्री कहते हैं कि जैन दर्शन के जो 3 मूलभूत रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यानी सही दृष्टि, सही ज्ञान और सही आचरण। हाँ, इन तीनों की मात्रा भी द्वंद्व समास की तरह जीवन में बिल्कुल समान होनी चाहिए। और पता है, ये आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी की तरफ इशारा है। वो कैसे? आज के समय में ना हमारा पूरा जोर सिर्फ ज्ञान की मात्रा बढ़ाने पर है। इसे अगर हसल कल्चर के चश्मे से देखें, जहाँ ये सिखाया जाता है कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। मोर इज ऑलवेज बेटर। हाँ, लोग लगातार पॉडकास्ट सुन रहे हैं, दिन में 3-3 किताबें पढ़ने की होड़ में लगे हैं, हर पल कुछ नया सीखने का प्रेशर महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक रेस सी लगी है। हमने इस सम्यक ज्ञान का घड़ा तो एकदम लबालब भर लिया है, लेकिन सम्यक चारित्र यानी उस ज्ञान को जीवन में उतारने की जो मात्रा है वो लगभग शून्य है। बिल्कुल शून्य है। ज्ञान और आचरण का ये असंतुलन ही उस जली हुई खिचड़ी की तरह है जो पेट तो भर रही है लेकिन कोई पोषण या आनंद नहीं दे रही। हमें ये सीखना होगा कि कब और कहाँ हमें और सूचनाएं बटोरना बंद करना है और जो थोड़ा बहुत सीखा है उसे अपने आचरण में उतारना शुरू करना है। और यहीं पर वो सबसे चुनौतीपूर्ण सवाल सामने आता है कि सीखे हुए ज्ञान को आचरण में कैसे उतारा जाए। बाहरी दुनिया की सूचनाओं को अपनी आंतरिक दुनिया का हिस्सा कैसे बनाया जाए। प्रवचन का जो अंतिम हिस्सा है ना, वो इसी मनोवैज्ञानिक बदलाव को एड्रेस करता है। हाँ, जहाँ एक माँ और बच्चे के रूपक का इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल। ज्ञान को आत्मसात करने की प्रक्रिया को समझाने के लिए ये मुझे सबसे मार्मिक उदाहरण लगा। बहुत गहरा है। आचार्य श्री कहते हैं कि जब एक छोटा बच्चा
अपनी माँ की कमर पर बैठा होता है तो वो अक्सर बहुत चंचल होता है। इधर उधर देखता रहता है। हाँ, उसकी नजरें भटकती रहती हैं, वो दुनिया की हर चीज को देखना चाहता है। लेकिन उस स्थिति में, उस चंचलता में वो कभी गहरी नींद में सोता नहीं है, उसे वो परम शांति नहीं मिलती, लेकिन जैसे ही वो बच्चा माँ की कमर से उतरकर उसकी गोद में आ जाता है, जिसे अंक भी कहते हैं। हाँ, वहां आ जाता है, तो उसकी सारी चंचलता खत्म हो जाती है और वो गहरी निश्चिंत नींद में सो जाता है। क्या बात है। इस रूपक में ना वो बच्चा हमारा श्रुत यानी हमारा ज्ञान है। जब तक वो ज्ञान केवल हमारे होठों पर है, केवल हमारी बातों और बौद्धिक चर्चाओं तक सीमित है, तब तक वो उस कमर पर बैठे बच्चे की तरह है। बिल्कुल, वो बाहर की दुनिया को प्रभावित करना चाहता है लेकिन भीतर से अशांत है। लेकिन जब वही ज्ञान हमारे हृदय में, हमारी आंतरिक गोद में उतर जाता है, तब सारा भटकाव खत्म हो जाता है और वास्तविक अनुभूति जन्म लेती है। आज के सोशल मीडिया के माहौल में ये बात बहुत गहराई से चुभती है। आज हम एक परफॉर्मेटिव दौर में जी रहे हैं जहां बस दिखावा है। हम जो भी नई चीज सीखते हैं ना, कोई नया विचार पढ़ते हैं, तो हमारी पहली इंस्टिंक्ट क्या होती है कि इसे तुरंत अपने प्रोफाइल पर शेयर करें। हाँ, दुनिया को दिखाएं कि हम कितने ज्ञानी हैं। हमारी पूरी व्यवस्था हमें यही सिखा रही है कि हम अपने ज्ञान को अपनी कमर पर बिठाकर पूरी दुनिया में घूमें। सही बात है। लेकिन उस ज्ञान को गोद तक ले जाने का, उसे पूरी तरह से खुद में जज्ब करने का जो रास्ता है, वो बाहर की तरफ नहीं, भीतर की तरफ जाता है। और शायद यही आज के इंसान के लिए सबसे डरावना काम बन गया है, खुद का सामना करना। बिल्कुल। और इसी भीतर की तरफ जाने के रास्ते को ना प्रवचन के अंत में एक बहुत ही रोचक तरीके से समझाया गया। हाँ, वो सवाल जवाब वाला हिस्सा। हाँ, जब श्रोताओं में से किसी ने आचार्य श्री से पूछा कि गुरुजी, जब आप भौतिक रूप से हमारे सामने नहीं होंगे तो हम आपसे कैसे जुड़ेंगे, हमारा मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? इसके जवाब में उन्होंने अंग्रेजी के एक शब्द का इस्तेमाल किया जो उनकी गहरी आधुनिक समझ को भी दिखाता है। वो वर्ड प्ले सच में कमाल का था, है ना? हाँ। उन्होंने सीनियर शब्द का जिक्र किया। हाँ, उन्होंने कहा कि गुरु से जुड़ने के लिए हमेशा भौतिक उपस्थिति की दरकार नहीं होती। उन्होंने सीनियर शब्द को सीनियर यानी नजदीक देखना के रूप में डिफाइन किया। सीनियर। उनका संदेश ये था कि जो सबसे वरिष्ठ है, जो परम सत्य है या जो सच्चा गुरु है, वो कहीं बाहर किसी सिंहासन पर नहीं बैठा है। अगर इंसान अपनी आंखें बंद करे और अपने भीतर यानी नियर देखे, सी करे, तो गुरु और प्रभु दोनों उसके अपने हृदय में ही नजर आ जाते हैं। क्या बात है। अपरिग्रह का ये एकदम अंतिम चरण है, जब आप बाहरी मार्गदर्शन या सहारे की इच्छा का भी त्याग कर देते हैं और अपनी ही चेतना में अपने गुरु को खोज लेते हैं। सी नियर, अपने सबसे नजदीक देखना। अगर इस पूरी डीप ड्राइव के अहम पहलुओं को एक साथ पिरोया जाए ना, तो ये साफ हो जाता है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सन्यासी जीवन केवल कठोर शारीरिक तपस्या तक सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। वो इस बात का जीता जागता प्रमाण था कि जब इंसान बाहरी चीजों का मोह छोड़ता है तो उसके भीतर समाज को दिशा देने की असीम क्षमता पैदा हो जाती है। हाँ, और हमने इस चर्चा में ये भी देखा कि कैसे शब्दों और सूचनाओं के मायाजाल से बचकर हमें वर्तमान के प्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना चाहिए, और कैसे उस खिचड़ी के प्रैक्टिकल उदाहरण से ये समझना चाहिए कि हमें अपनी रोजमर्रा की जानकारी में से हे यानी कचरे को छानकर अलग करना है और सिर्फ उपादेय यानी जो सार्थक है उसी को ग्रहण करना है। बिल्कुल। इसके साथ ही मात्रा मासी हो के सिद्धांत को अपनाते हुए जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण के बीच वो द्वंद्व समास वाला बैलेंस बनाना है, जहां कुछ भी बहुत कम या बहुत ज्यादा ना हो। हाँ, और इन सबसे ऊपर यह सुनिश्चित करना कि हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं वो सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए कमर पर बैठा चंचल ज्ञान ना हो, बल्कि हृदय की गहराई रूपी गोद में उतरा हुआ वो शांतिपूर्ण सत्य हो, जिसे देखने के लिए बस आंखें बंद करके सीनियर का अभ्यास करना पड़े। सच में ये एक ऐसा जीवन दर्शन है जो समय और जगह की सीमाओं से परे है। एक ऐसा चश्मा है जिससे अगर आज की भागदौड़ को देखा जाए ना, तो बहुत सी जटिलताएं अपने आप सुलझने लगती हैं। विचार करने वाली बात बस ये है कि हमारे अपने जीवन की इस खिचड़ी में हम रोज कौन से कंकड़ जमा करते जा रहे हैं। क्या हमारे ज्ञान बटोरने की रफ्तार और हमारे आचरण की गहराई में कोई संतुलन बचा है? बहुत गहरा सवाल है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए आज एक छोटी सी प्रेरणा के साथ इस डीप डाइव का अंत करना उचित होगा। आचार्य श्री ने बताया था कि शब्द और लगातार आने वाली सूचनाएं हमें वर्तमान के अनुभव से दूर ले जाती हैं। तो क्यों न इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया जाए? अच्छा, वो कैसे? सुनने वालों के लिए एक विचारणीय चुनौती यह है कि जैसे ही ये ऑडियो खत्म हो,
आदतन तुरंत कोई नया वीडियो, पॉडकास्ट या सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करना शुरू ना करें। हाँ, जो हम अक्सर करते हैं। बिल्कुल। इसके बजाय अगर अगले सिर्फ 2 मिनट के लिए पूरी तरह से शांत बैठा जाए, बिना किसी शब्द, बिना किसी स्क्रीन और बिना किसी विचार के, बस आंखें बंद करके उस सी नियरर के दर्शन को महसूस किया जाए, उस प्रत्यक्ष वर्तमान में ठहरा जाए जहां कोई शब्द नहीं है, केवल हमारा अस्तित्व है। शायद असली शांति और उपाधियों की पहचान वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।